नमस्कार, आप देखें टुडे स्पेशल यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसास। आज तारीख है 7 मार्च। तो चलिए जानते हैं आज क्या है खास। माप దీనికి పరిచయమిല്ലാത്ത వాకాణం रॉबर्ट। रजनीकांत इनकी एक बात मानते हैं। एमजीआर इनके दोस्त हैं और इन्हें अपना सीनियर मानते हैं। तो तमिल इंडस्ट्री में विलन की जगह इनका नाम इस्तेमाल करते हैं। इनका नाम विलन मनार्थी है। इन्होंने 1935 से लेकर 2006 तक 80 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आप जान गए होंगे मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये है एमआर नंबियर, जिनका पूरा नाम है मानजेरी नारायण नंबियर। रॉबर्ट സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ അതിന് കള്ളക്കടത്തെന്നും പറയും। इनका जन्म केरला के कन्नूर जिले के मयिल गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केलू नंबियर और इनकी माता का नाम मंजेरी कल्याणी अम्मा था। ये शुरू से ही बहुत ही शांत बालक थे। इन्हें देख के कोई कह भी नहीं सकता था कि बच्चा आगे जाके खलनायकी में इतना बड़ा नाम कमाएगा। शुरुआती 8 साल इनकी ज़िंदगी भी बाकी बच्चों की तरह सामान्य थी, लेकिन 8 साल की उम्र में इनके साथ एक घटना हुई। एक घटना थी इनके पिता की मृत्यु। इस घटना ने इन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसके बाद ये अपनी बड़ी दीदी और जीजा के साथ ऊटी चले गए। वहाँ वो पढ़ाई करने और रहने के लिए गए। इनके परिवार वाले चाहते थे कि ये नंबियर जी आगे चल के अपना नाम बहुत बड़ा करे और किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाए जहाँ सफलता पक्की हो। लेकिन नंबियर जी का मन तो सिर्फ लगता था ड्रामा में। इसीलिए उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में नवाब राजा मनिकम के ग्रुप को ज्वाइन किया, जहाँ इन्होंने अनुशासन सीखा, जो इनके करियर में आगे बहुत काम आया। अगले 3 साल तक इन्होंने कई नाटक किए और इसके बाद इन्हें इनकी पहली फिल्म ऑफर हुई, जिसका नाम था भक्त रामदास, जिसमें इन्होंने कॉमेडियन की भूमिका निभाई। इस फिल्म से इन्हें वाहवाही तो मिली, लेकिन अगला काम नहीं। इन्हें अपनी अगली दूसरी फिल्म के लिए करीबन 9 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच इन्होंने 1944 में एक प्ले किया जिसका नाम था कवियन कन्नवो, जिसमें इन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्होंने 1946, 47 और 48 में विद्यापति, राजकुमारी और अभिमन्यु नाम की बहुत सारी फिल्म की, लेकिन अभी तक उन्हें वह नाम नहीं मिल पाया था जिसके वह हकदार थे। इसके बाद आता है इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट सन 1950, जब इन्होंने उस समय के सुपरस्टार एमजीआर के साथ एक हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म मंथरी कुमारी की, जिसमें इन्होंने राजगुरु का किरदार निभाया। यह किरदार लोगों के मन में घर कर गया और लोग एम.एन. नंबियार जी को पहचानने। इसके बाद इन्होंने कई शानदार फिल्म दी, जिसमें अय्यरथी ओरुवन, थिलाना मोहनाम्बल, मिसेयम्मा शामिल है। वैसे तो नंबियार जी ने कई शानदार फिल्में की, लेकिन इनकी सबसे पसंदीदा फिल्म है अय्यरथी ओरुवन। इस फिल्म में एमजीआर जी भी थे और नंबियार जी इस फिल्म में एक पायलट कैप्टन का किरदार निभा रहे थे। एमजीआर के अलावा इन्होंने शिवाजी गणेशन और जेमिनी गणेशन जैसे कई दिग्गज कलाकार के साथ काम किया। दोस्तों, शानदार विलन होने के कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसका सामना नंबियार जी ने भी किया। तो हुआ कुछ यूँ था कि नंबियार जी एमजीआर की बहुत सारी फिल्में जैसे एनगा वेत्तु पिल्लई, नादोदी मनन, एन अनन, कव्वल करन में उनके अपोजिट भूमिका अर्थात विलन के रूप में। और दोस्तों, इनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि जब ये एमजीआर के ऊपर हाथ उठाते तब दर्शकों को लगता है कि ये असलियत में एमजीआर को मार रहे हैं। इस वजह से एमजीआर के कई सारे चाहने वालों से इन्हें धमकियां भी मिली। लेकिन नंबियार जी और एमजीआर बहुत अच्छे दोस्त थे। इसका पता इसी बात से चलता है कि जब एमजीआर जी आते थे तब सभी कोई खड़े हो जाते थे, लेकिन नंबियार जी अपनी जगह पर बैठे हुए थे क्योंकि वे उन्हें अपना दोस्त मानते थे। नंबियार जी की शादी में ये मौ पिल्लई थोजन बने थे, जिसका मतलब होता है शादी में उपस्थित दूल्हा या दुल्हन का बड़ा भाई। इन्होंने नंबियार जी के पहले बेटे को भी अपने कंधे में उठाया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि उस समय नंबियार जी के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में कोई और विलन नहीं था। उस समय भी विलन का किरदार निभाने वाले कई दिग्गज अभिनेता जैसे पी.एस. वीरप्पा, एस.ए. अशोकन, आर.एस. मनोहर जैसे कई दिग्गज कलाकार थे जो इनके कंपटीटर थे। लेकिन नंबियार जी ने कई शानदार फिल्म जैसे एनगा वेत्तु पिल्लई, अय्यरथी ओरुवन, रमन इथानी, रहस्य पुलिस 115, अन्यन अन्नई जैसी फिल्मों में बैटमैन के रूप में शानदार एक्टिंग करते हुए खलनायकी में अपने एक अलग ही स्थान बनाया। दोस्तों, इन्होंने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी फिल्म, तमिल, तेलुगु, मलयालम और साथ ही साथ एक अंग्रेजी फिल्म द जंगल जो कि 1952 में रिलीज़ हुई थी शामिल है। सिर्फ खलनायक ही नहीं, इन्होंने 2 फिल्में कल्याणी और कविता में हीरो का भी किरदार निभाया। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, इन्होंने टेलीविज़न में भी टीवी सीरियल अवल केंद्रु ओरु इदम से पदार्पण किया, जिसके लिए इन्हें 1993 में महिलापुर एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा इन्होंने ओवियम, वेलम जैसे कई टीवी सीरियल में काम किया। जब ये तमिल इंडस्ट्री में अच्छी तरह से स्थापित हो गए थे, तब इन्होंने अपनी ड्रामा मंडली नंबियर नाटक मंदरम की भी शुरुआत की। 2006 में इनकी आखिरी फिल्म सुदेश आई।
दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। एम एन नंबियार इनके एक परफेक्ट उदाहरण है। जहां ये फिल्म इंडस्ट्री में एक क्रूर और चार्मिंग विलन थे, वहीं असलियत में ये एक शांत इंसान थे। जिस तरह से यह फिल्म इंडस्ट्री में एक परफेक्ट मैन थे, उसी तरीके से यह अपनी फैमिली में भी परफेक्ट मैन थे। हर साल अपने फैमिली के साथ ऊटी में 6 सप्ताह का वक्त बिताते थे और इस समय किसी भी फिल्म को नहीं करते थे। नंबियार जी की एक और बात इन्हें सबसे अलग बनाती है, यह कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते थे और हमेशा अपनी पत्नी के हाथों से ही खाते थे। साथ ही साथ यह पहला निवाला अपनी पत्नी को खिलाते थे। यह दिनचर्या इन्होंने अपनी आखिरी फिल्म सुदेश तक जारी रखी। नंबियार जी सबरीमाला श्री अयप्पन के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ वे पहली बार अपने गुरु नवाब राजमणिकम के साथ 1942 में गए थे, जिसके बाद यहाँ 50 से ज़्यादा बार आ चुके हैं। इन्होंने यहाँ गुरु स्वामी के रूप में 200 से ज़्यादा ग्रुप को लीड किया। इस ग्रुप में कई बड़े स्टार और इंडस्ट्रीज शामिल हैं। दोस्तों, अब इसे इत्तेफाक का है या चमत्कार, नंबियार जी की मृत्यु भी सबरीमाला सीजन में हुई। सबरीमाला सीजन वह समय है जब सबरीमाला टेम्पल को पूजा के लिए खोला जाता है। यह समय 15 नवंबर से 26 दिसंबर, मकर संक्रांति, महातिरुमल संक्रांति और हर मलयालम मंथ के शुरुआती 5 दिन तक रहता है। और इसी समय नंबियार जी की मृत्यु 19 नवंबर सन 2008 को इनके घर में चेन्नई में हुई। इस समय नंबियार जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना कर रहे थे। दोस्तों, नंबियार जी की पत्नी का नाम रघुमिनी अम्मा है। इनके 2 लड़के और 1 लड़कियां हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम सुकुमार नंबियार है, जो कि लीडर थे और इनकी मृत्यु सन 2012 में हुई। छोटे बेटे का नाम मोहन नंबियार है, जो कि एक सफल बिजनेसमैन है, और इनकी बेटी का नाम स्नेहा नंबियार है। इनकी पत्नी रुक्मिणी अम्मा का देहांत भी सन 2012 में हुआ। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फिल्म जगत के महान अभिनेता एम एन नंबियार को समर्पित था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल और जानते हैं कल क्या है खास।